Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. हाय एवरीवन, वेलकम है फ्रेंड्स आपका आपके ही चैनल में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और यहाँ पर हम कर ले रहे हैं अपना बेड सेट। घर की साफ़ सफाई सारी हो गई है, मॉर्निंग के जो काम धाम थे सब हो चुके हैं। और यहाँ पर हम बार बार कैमरा देख रहे हैं कहीं वो मतलब ऑफ तो नहीं है ना, चेक करना पड़ता है ना बीच बीच में। तो बिस्तर वगैरह सारे जो है सेट कर देंगे। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, लेकिन आज मैंने जो है सबसे पहले झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर दिया था। और ये सब मैंने बाद में स्टार्ट किया आज बेड जो है रज़ाई वगैरह रखने के लिए। अभी तो यहाँ पे है थोड़ा मौसम ऐसा कि हम लोग को अभी यूज़ करनी पड़ रही है, बस 1-2 दिन की बात और है। और यहाँ पे हमने दोस्तों कर दिया है अपना योगा करना शुरुआत कर दी है। अब हम करेंगे इसको प्रतिदिन करेंगे, बस यही है कि कभी हम वीडियो में लेंगे और कभी जो है नहीं लेंगे। मेरे को बहुत ज़्यादा पेट की दिक्कत हो रही है, दवाइयों से मैं परेशान हो चुकी हूँ। और जब आप 40 के पार हो जाते हैं तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं जो कि हमारे शरीर में घुस जाती हैं, और हम लोग सोचते हैं कि वो दवाइयों से सही हो जाएंगी। दवाइयों से कुछ दिन के लिए आराम आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल सही रहना है और आपको घर के काम भी करते रहने हैं और दवाइयों से बचना है ना। देखिए, जब ज़्यादा होता है तो दवाइयाँ तो हम खाते ही खाते हैं, लेकिन एक एसिडिटी और कमर दर्द, हाथ पैर का दर्द ऐसा है कि जो कि आपको जो है ना, आप उसको एक्टिव रखेंगे तभी कम होगा, थोड़ा बहुत योगा करेंगे तब कम होगा, है ना। तो ये तो एक दिन से नहीं होगा, ये तो हमें प्रतिदिन करना पड़ेगा। तो जो भी मुझे एक्सरसाइज आती है, जो मेरे हाथ पैरों के लिए मतलब जो कंफर्टेबल बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से हार्ड चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मैं बहुत आराम से सब एक्सरसाइज जो है कर लेती हूँ। और फर्स्ट डे करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, और बाद में हम धीरे धीरे करेंगे ना तो हैबिट में आ जाती हैं चीज़ें। अभी उठ गई थी आज मैं, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था। बस अभी अपना घर का काम करूंगी, मन को अच्छा रखने के लिए और मन ठीक रहे, ताकि अच्छे विचार आए। उसके लिए फिर मैंने प्रवचन सुने और थोड़ी सी एक्सरसाइज की हूँ, ताकि और अच्छा लगे। देखिए दोस्तों, जब तक जीवन है परेशानियां तो रहेंगी रहेंगी, और जब तक हमारा ये शरीर है इसमें दुख तो रहेंगे ही रहेंगे। कभी कहीं दर्द होगा, कभी कहीं दर्द होगा। तो इसके लिए जो है ना, हम सबसे सबसे बड़ा काम तो हमें ये करना चाहिए कि अपने आप पर हम विश्वास रखना चाहिए, और अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए, निगेटिविटी को दूर करना चाहिए, प्रभु पर पूरा विश्वास करना चाहिए। ज़्यादा देर आप भजन पाठ जो है नहीं कर सकते तो काम करते, मतलब बैठ कर नहीं कर सकते तो काम करते करते जो है भजन कीजिए। और यहाँ पर देखिए लवी की थाली तैयार हो गई है। तो उसकी लौकी की सब्जी है और चुकंदर है, रोटी थोड़ी आजकल उसको डॉक्टर ने सिंपल खाना के लिए बोला है तो यही दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम हो गए हैं तैयार आज पार्टी में जाने के लिए। तो हस्बैंड जी की डिमांड आई कि भाई चाय बना दो फटाफट से, तो चाय बना दे रहे हैं। क्योंकि जब भी हमें घर से निकलना होता है ना, तो उनका ऑर्डर आ जाता है कि चाय बना दो। तो अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था, और जब इनको पता लगा कि ये जा रही हैं पार्टी में और ये आएंगी देर में, तो फिर चाय हमें देती जाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है, चाय दे जाते हैं, क्योंकि देखिए पार्टी में जा रहे हैं तो थोड़ा देर तो हो ही जाएगा आने में। और हम लोग कर रहे थे वुमेंस डे सेलिब्रेशन, क्योंकि उस दिन तो महाशिवरात्रि था तो सबका फास्ट था। तो नेक्स्ट डे जो है सेलिब्रेशन किया था। तो ऐसा ही होता है कि शाम के समय में ना, अगर मैं कहीं वॉकिंग के लिए भी जा रही हूँ ना, तभी भी एक फरमाइश आएगी कि चाय बना के जाओ। और जब वहाँ से आती हूँ तब भी कि क्या चाय बनाओगी। तो बस ऐसा ही है, चाय की तो हर कोई दीवाना ही है। एक चाय ऐसा है जो कि हम मतलब कहते हैं ना कि चाय मिल जाए तो ना दिन हमारा पूरा नहीं निकल जाता है। तो चाय की तो शौकीन हम लोग हैं ही। डॉक्टर बदलना पसंद करते हैं, चाय छोड़ना पसंद नहीं करते। हम लोग तो ऐसे ही हैं। तो दोस्तों, पहन ली हम लोगों ने, हमने साड़ी पहन ली, क्योंकि सभी लेडीज़ ने कहा था कि साड़ी पहनेंगे सब। और इसी बहाने से साड़ियाँ निकल जाती हैं और हमें पता भी लग जाता है कि भैया कौन सा ब्लाउज़ हमें आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है ना। क्योंकि साड़ियाँ रखी रहेंगी ना तो ब्लाउज़ को पता लगता, ना ये पता लगता कि वो कब धुली थी, है ना। ऐसा होता है ना कि भूल जाते हैं कि ये साड़ी हमने कब वॉश की थी, क्योंकि पहनते कम है। तो आप सोच रहे हैं कि निकाल निकाल ली करेंगे साड़ियाँ जो है। अभी मौसम भी अच्छा आ रहा है, जब तक चिपचिपा मौसम नहीं आता तब तक साड़ियाँ पहन लेते हैं। तो यहाँ पे चाय बनकर हो गई है तैयार। तो दोस्तों, हम वही कह रहे थे कि परेशानी तो ज़िंदगी में इतनी है ना कि वो ख़त्म तो हम नहीं बोल सकते कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि जीवन है। तो परेशानी हाँ उनको कम कर सकते हैं प्रभु पर जो है विश्वास कर कर, प्रभु का पाठ कर कर, है ना। और अपना जीवन जो है अपने प्रभु को समर्पण कर कर।
तभी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हम इसको अपनी हैबिट में लाएं, है ना। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास पूजा पाठ का समय नहीं होता, हम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से माला लेके आप बैठ जाओ 1-2 घंटा, है ना। तो हम गृहस्थी हैं, गृहस्थ में सबसे बड़ा पार्ट होता है अपने जीवन, अपने घर वालों को सब सब मतलब जितने भी घर में मेंबर हैं सबका ध्यान रखना, उनको ध्यान रखते हुए अपने जीवन को जो हम करते हैं काम उसको साथ लेके चलना। तो गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जो है तप होता है, उसको अच्छे से आप निकाल लो, है ना। तो हम महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि घर गृहस्थी का सब देखना, उसके बाद जो समय निकलता है। अब देखिए आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम अपने लिए भी समय इन चीज़ों की जो है निकाल लेते हैं, सब कुछ काम करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि थोड़ी-सी हम लोग को भी खुशी मिल जाती है। हम मानते हैं इस चीज़ को कि जो खुशी है ना, वो ज़्यादा देर की नहीं है। हम जो भी हँसते हैं, हम नकली हँसी हँसते हैं, हम नकला बोल रही हूँ, नकली जीवन जीते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, खुश तो हो लेते हैं थोड़ी समय के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं सब, जो महिलाएं बाहर आ गई थी, हम लोगों ने पिक्स वगैरह क्लिक की, अब हम अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे शुरू हो गया है हम सभी का परफॉर्मेंस डांस, क्योंकि डांस के बिना तो महिलाओं की कभी भी पार्टी एंड होती ही नहीं है। थोड़ी यही जो है, क्योंकि आज इवनिंग वॉक तो किसी की हुई नहीं है, तो डांस तो फिर होगा ही होगा। और डांस डांस नहीं है, हम सभी के लिए एक्सरसाइज है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं ना, तो मॉर्निंग में आप काम करते करते 10-15 मिनट के लिए डांस कर लीजिए, सारी बॉडी पार्ट्स को हिला लीजिए, हाथ पैर कमर जो भी चीज़ है आपको लगता है कि पेन हो रहा है, तो कुछ ऐसे मूव्स कीजिए, बैठकर कीजिए अपने एज के मुताबिक। क्योंकि देखिए होता है ना कि कोई 80 साल में भी अच्छे से चल फिर लेता है, कोई 50 साल में भी नहीं चल, किसी के हाथ पैर अच्छे तरीके से मूव होते। तो जितना आप अपने हाथ पैरों को एक्शन में रखेंगे ना, जितना आप इनका यूज़ करेंगे ना, ये मशीन है। तो और आपकी हम जो काम करते हैं वो ऑयल है आपकी हड्डियों में डालने का, मतलब ईज़ी भाषा में बोले तो ग्रीस जो भी चीज़ होती है, क्योंकि जैसे मशीन होती है उसमें हम डालते रहते हैं ना ऑयल, तो हमारा जो बॉडी है ना वो मशीन टाइप है, इसको हमें फिट रखना है। तो बीच बीच में कुछ ऐसी हरकतें करनी पड़ेंगी हमको, थोड़ा मौज मस्ती करनी पड़ेगी, थोड़ा हंसना पड़ेगा, थोड़ा घूमना पड़ेगा, थोड़ी सी हंसी मजाक दोस्तों के बीच में मतलब बातचीत चलती रहनी चाहिए। जो अकेले हो जाते हैं ना, तो उनको पता नहीं लगता कि दुनिया में हो क्या रहा है, इसलिए बातचीत करनी दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है, मस्ती ज़रूरी होती है। थोड़ी अपनी बॉडी पार्ट्स को जो है मूव कराइए, डांस 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 जो पसंद है डांस कीजिए, योगा पसंद है योगा कीजिए, घूमना पसंद है घूमिए। तो अपने आप को इस तरीके से आप फिट रखिए और भगवान का नाम लेते रहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, बाय टेक।